हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 10 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देख चुके थे। अब हमारा सेकंड वीडियो जो की बेस है हमारा केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद में आपको इसका मतलब बताता हूं। A chemical equation can be defined as a brief representation of a chemical reaction in terms of symbols used for the reactants and the products. अब इसका मतलब क्या है? देखो, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में यही काम होता है। कैसे? अब यहां देखो, एग्जांपल से देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया दे रहा है। अगर इसी तरीके से हम रिएक्शंस लिखते तो बहुत ज्यादा मेस्डअप होती और बहुत ज्यादा मुश्किल होता किसी भी चीज को समझना और एनालाइज करना। तो उसके लिए हमने क्या यूज करे, रिएक्शन को किसमें लिखा जाता है? इन टर्म्स ऑफ सिंबल। तो नाइट्रोजन का सिंबल N2, हाइड्रोजन का सिंबल H2, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। ठीक, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें अमोनिया देते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, जब भी आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो ये एरो आपको दिखाता है, इसका बोला जाता है, इसको जो रीड करते हैं, टू गिव अमोनिया। अमोनिया आपका प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड पे जो भी होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। क्लियर हुई बात? रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब रिएक्शन बैलेंस करना नहीं बता रहा हूं, बस आपको एक जनरल वे में बता रहा हूं कि ये क्या है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। वो एग्जांपल है, इफ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। इफ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर व्हाट विल हैपन। तो वो देखिए, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम है, उसको आप बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे होगा, तो वो आपका देगा MgO। अब क्या होता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करते हो तो वो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। और जैसे भी मैग्नीशियम की आप स्ट्रिप लोगे ना, तो उसको आप जलाओगे, फ्लेम पे रखोगे तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। और जब वो जल जाता है तो ये जो MgO है ये एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये आपका एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब इसी तरह से है कि Mg + O2 गिव्स MgO। ये जो जब जलेगा या जो भी आप कंबशन करोगे तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ आपका पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, MgO पाउडर में बदल गया। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब यही कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वेट करते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे अब बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले जरूरत क्या है हमें बैलेंस करने की रिएक्शन, व्हाई वी नीड बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, क्योंकि उसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है आपका? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी वही होगा कि जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड रहना चाहिए। टोटल मास रिमेन्स कंजर्व। इसी को बैलेंस करने के लिए, इसी को वैलिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो ये लॉ वायलेट करेगा और आपकी रिएक्शन या जो भी प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि हम रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वाई बैलेंस का क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा। तो अब हम देखते हैं बैलेंसिंग। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल देखा था हमने, दिस नाइट्रोजन + हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो जो मैं पर्सनली, जो मुझे लगती है सही, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एटम्स कौन कौन से हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, उधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अब वो किस तरह से अरेंज हो रखे हैं। अब यहां देखो, हाइड्रोजन या जहां पे भी आपको ऑड
ऑड एटम्स दिखते हैं उसको पहले इवन बना दो। कैसे? यहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के? 3। तो 3 से इसको हम 2 मतलब 6 बना देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, हो गए 6। जैसे ही 6 किया तो यहां पे भी 6 कर लें, ठीक, तो 6 हो गए। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, अब नाइट्रोजन देखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन यहां कितने हैं? 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2। अब यहां पे अगर इसका मास देखें तो मास देखिए यहां पे 28 ग्राम, ये मैं बता दूंगा कि कैसे निकाल रहा हूं। यहां पे 6 ग्राम और ये होता है 34 ग्राम। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी मास रहेगा वो राइट हैंड साइड पे भी उतना ही रहना चाहिए। तो 28 प्लस 6 34 ग्राम, राइट हैंड साइड पे कितना है? 34 ग्राम, और राइट हैंड साइड विच इज प्रोडक्ट साइड 34 ग्राम। तो हमारा मास क्या है? कंजर्व है। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस हो रखी है। और वैसे भी जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। तो यही हमारी बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे भी नॉर्मल तरीके से बता देता हूं कैसे होता है। अब देखो नाइट्रोजन का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो जब इसको 2 into 14 करेंगे तो हो जाएगा 28 ग्राम। उसी तरीके से अमोनिया का बता देता हूं। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन कितने? 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 प्लस 3 17। अमोनिया के नंबर्स कितने हैं? 2, तो 2 कर देंगे से ये हो गया आपका 34। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप उसमें देख लेना। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंसिंग हमारी कैसे होगी और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक ये तरीका है, बाकी एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को अलग लिखो, राइट हैंड साइड के एटम्स को अलग लिखो, वो आपका चॉइस है कि आप जैसा करो। तो ये वाला मुझे सही लगता है तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वही मैग्नीशियम रिबन वाला जिसको जला रहे थे तो क्या हो रहा था? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आ रहा है, और जब जल जाता है तो व्हाइट पाउडर बन जाता है। अब ऑक्सीजन कितनी है? ऑड है, ठीक है, तो इसको इवन बना देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे देखनी है, O2 है। अब यहाँ पे भी Mg है तो यहाँ पे भी Mg कर देंगे, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड पे मास रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड पे भी मास होगा। तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमारा हो गया, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं इसके वीडियो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।